तो इसीलिए हमने इच्छा मृत्यु मांग की है कि सरकार हमको दे, क्योंकि अगर मदद नहीं कर सकती है तो यही दे दे। इस उम्र में भी जज्बा है कि मैं करूं, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप अब सरकार जब गूंगी बहरी हो गई तो अब आम आदमी क्या कर सकता है? नहीं बोल सकती मैं कुछ, नहीं बोल सकती मैं कुछ। त्रस्त हो गए, परेशान हो गई, बस यही चाहती हूँ कि बस भगवान मेरे को ले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में अब मेरे को। सुसाइड करने जा रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं सरकार से, वो सब त्रस्त होने की वजह से, सिस्टम से त्रस्त होने की वजह से। क्यों त्रस्त हो गए, कैसे त्रस्त हो गए? मेरी जानकारी के हिसाब से दुर्ग जिले में लगभग 215 उद्योग बंद हो चुके हैं। आगे क्या कदम उठाएंगे? मतलब ये तो बस तारीख बढ़ती जा रही है, नीलामी भी होने वाली है आपकी फैक्ट्री जी, अगर शुरू नहीं हो पाई है। जी, जिस दिन नीलाम हो गई उस दिन हम लोग ये कदम उठाएंगे, वो ध्यान नहीं दे अच्छा, रहा है। प्रशासन की ओर से क्या लिखा पड़ी? आपने कलेक्टर वगैरह को भी लेटर लिखा, तो उनकी ओर से कोई मदद मिली? मतलब कि यार चलो इनको हम कुछ मदद करते हैं। अगर हम करेंगे जो बेनिफिट होगा तो वो देश को भी होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हमारे उद्योग के जरिए कम से कम 10 परिवारों का भी रोजगार चलेगा। नमस्कार, मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि आपको पता है कि 2020 में देश में एक आपदा आई थी, उस आपदा का नाम है कोरोना। और उस आपदा के बीच में सरकार ने काफ़ी कुछ मदद की उन लोगों की जो उस आपदा की चपेट में आए थे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो उद्योग हो, तमाम चीज़ें। लेकिन एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, एक शख्स नहीं, एक दंपत्ति मौजूद है, पति पत्नी है। और इनकी जो पीड़ा है वो पीड़ा शायद आप जानेंगे तो आप भी सिस्टम को कोसने लगेंगे कि सिस्टम ने इनके साथ जो किया है वो शायद किसी और के साथ ना करे। क्योंकि कोरोना काल में ये भी उद्योग अपना शुरू करने जा रहे थे 2018 में, और शुरू करते करते 2020 शुरू आ गया, लेकिन उद्योग शुरू नहीं हो पाया। और उद्योगपतियों को जो रिलैक्सेशन मिला सरकार की ओर से, जो छूट मिली, वो शायद छूट जो है सिर्फ हवा हवाई थी, या फिर कागजों में रही, या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट मिली। इन जैसे छोटे मध्यम वर्गों को छूट का तिनका भी नहीं मिला। बात करेंगे चंद्रभान डोडानी जी हैं, पूनम डोडानी जी उनकी पत्नी हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की थी। और एक तरफ स्टार्टअप में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्टार्टअप में हमारा जो देश है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है, इस लेवल पे प्रगति है। लेकिन प्रगति का है एक्चुअल जमीनी हकीकत, वो आप इनसे बात करके ही समझ आएगा। डोडानी जी, पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए कि ये जो सिलसिलेवार चीजें, मैंने शायद एक बात कहने से छूट गया मैं, कि आप सुसाइड करने जा रहे हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं सरकार से, वो सब त्रस्त होने की वजह से, सिस्टम से त्रस्त होने की वजह से। क्यों त्रस्त हो गए, कैसे त्रस्त हो गए? सिलसिलेवार कम शब्दों में आप पूरी कहानी बताइए। जी, ये प्रधानमंत्री जी ने जैसे घोषणा की थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, स्टार्टअप, स्टैंड अप और ये सब चालू किए थे, उस दौरान हमने सन 1918 में 1918 में 2018 में हमने बैंक से लोन पास करवाया। 2018 में तो देना बैंक से हमें लोन का स्वीकृति मिला। लेकिन उस दौरान 3 महीने के लिए 17 बैंकों पर पाबंदी लगा दी गई एनपीए के चलते, जिसके चलते 3 महीने के लिए लोन राशि रुक गई। उसके बाद बैंक को मर्ज कर दिया गया, देना बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो बैंक मैनेजर का ये कहना था कि 1 साल आप रुक जाइए, जब मर्ज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आपका लोन फिर से हो जाएगा। तो हमने 1 साल इंतजार किया, 2019 आ गया। 19 में फिर वो बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में वो विभागीय जांच में दोषी पाए गए तो उनको हटा दिया गया। तो हम जो नया मैनेजर आया उन्होंने लोन देने से मना किया। तब फिर 2019 से हमने फिर भागदौड़ चालू की बैंक की। तब 2020 में बैंक ऑफ इंडिया से लोन पास हुआ। 2020 में 35 लाख टर्म लोन था और 8 लाख का सीसी था, टोटल 43 लाख लोन पास हुआ। उसी दौरान मार्च में लॉकडाउन लग गया
हमारे भवन निर्माण की प्रक्रिया चालू ही थी और उसमें लॉकडाउन लगने की वजह से, जिसमें पूरा देश गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, उसमें जो जो दिक्कतें आई उसके कारण मेरी जानकारी के हिसाब से दुर्ग जिले में लगभग 215 उद्योग बंद हो चुके हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड में भी है तो जी, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा उद्योग चालू हो, इसीलिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी दौरान कुछ बिजली विभाग की देरी, कुछ कोरोना काल की देरी, इसकी वजह से हमें लेट हुआ। लोन अप्रूवल हो गया, लोन पैसे मिल गए, बिल्डिंग चालू हो गया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन उद्योग शुरू नहीं हो पाया। नहीं, क्यों नहीं हो पाया? कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया और बिजली विभाग के कारण। और हमने बैंक को किस्तें, हमारी ईमानदारी थी इसलिए हमने बैंक को किस्तें भी अदा की है। 10 लगभग 10-11 किस्तें हमने बैंक को अदा की बिना उद्योग चालू हुए। और उद्योग की EMI जो उस समय तय हुई थी 2020 में, लगभग 63,000 रुपये प्रति माह थी लगभग। हमने और उसका ब्याज और ये मिला करके लगभग 7 लाख रुपया हमने बैंक को अदा कर दिया गया है। देश में जहाँ से मोदी जी आते हैं, गुजरात में, आप चाहें तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और नेट में भी आप सर्च करेंगे तो करोड़पतियों का गांव गुजरात में है, जहाँ पापड़ उद्योग के कारण वो गांव करोड़पतियों का गांव है, जिसको देखते हुए हमने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्वचालित उद्योग चालू करने का प्रयास किया। लेकिन शासन प्रशासन की उदार नीति न दिखाने की वजह से ये तकलीफें आई है। बिना फैक्ट्री चालू के 63,000 रुपये महीना देते रहे आप? जी जी, 10 महीने तक, 10 माह तक लगभग दिए। और उसके अलावा जो स्टार्टिंग में लोन लिए तो उस पर जो ब्याज लगता था वो भी अदा किया गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा प्रयास किया कि अपने तरफ से कोशिश की कि जल्द से जल्द चालू हो सके। अब कुछ प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण जो है हमारा काम अटक गया है, इसीलिए हम प्रशासन से अतिरिक्त ऋण के रूप में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 10 माह में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। ये कौन सी सरकार ऐसा जन रही है जो 10 माह में आज तक हमको उसका स्पष्ट निर्णय नहीं मिल पाया है। जितना दे सकते थे दे डाले। हाँ, अब उसके बाद हमारे पास देने के लिए नहीं है, तो हमने बैंक से मांग की और प्रधानमंत्री जी से कि हमारी मदद की जाए। उसके लिए लिखा पढ़ी किए। भाई उद्योग ही चालू नहीं रहेगा तो किस्त कहाँ से पटाते हैं आप? जी जी, तो किस्त न पटाने की वजह से हमारे खाते को जो है NPA कर दिया गया। तो हमने प्रधानमंत्री से सहायता के रूप में अतिरिक्त ऋण मांगा 10 लाख रुपया। जैसे कि हमने 7 लाख के आसपास बैंक को किस्त पटा दिए। महिलाओं के लिए 10% राशि रखी गई थी अंशदान के रूप में। बैंक ने हमसे जो करार किया वो 20% में किया। तो 7 लाख रुपया हमारा बैंक में जमा हो गया 20% के हिसाब से, 35 लाख का। तो वो 10% लेते तो 3.5 लाख वो बचता, और 7 लाख जो हमने पटा दिया है वो तो लगभग 10 लाख से ऊपर होता है। अगर वो लोन हमें मिल जाता, वो राशि मिल जाती, तो हमारा यूनिट चालू हो गया रहता। लेकिन सरकार ने उस समय काफी मदद की थी कि मतलब अकाउंट NPA ना हो, इसके लिए उन्होंने काफी बजट भी दिया था। मतलब बजट एक तरह से राहत दी थी कि भैया आप लोग को 6 महीने का एक्स्ट्रा मेरिटेज दिया जाता है। उसका लाभ नहीं मिला क्या आपको? नहीं, जानकारी लगी थी कि सरकार मदद तो करना चाहती है। निर्मला सीतारमण ने बैठ के अनाउंसमेंट किया था बकायदा। जी जी, हजारों करोड़ का पैकेज दिया है जी, लेकिन उसका यथार्थ में लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उसका एक उदाहरण स्वरूप हम खुद हैं। आपको बैंक ने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया कहीं कुछ? जी नहीं, बैंक ने मॉरिटेरियम पीरियड का जो है उसी दौरान हमारा यूनिट बनना चालू हुआ था जी। तो बैंक मैनेजर की अनियमितताओं की वजह से वो नहीं मिला। उसके बाद में बैंक मैनेजर उस समय सिन्हा जी थे, बैंक ऑफ इंडिया बेमेतरा शाखा के। उनका भी विभागीय जांच हुआ है, उसमें दोषी पाए जाने पर एक चीज समझ में नहीं आती, सरकार सरकारी लोगों की, वर्करों की सिर्फ ट्रांसफर क्यों करती है, उनको निलंबन क्यों नहीं करती है? सवाल है आपका। हमारी गलती हो लिखा पढ़ी में तो हमारे ऊपर पनिशमेंट,
और सरकारी हो तो उसको त्रुटि मान के क्यों उनको छोड़ दिया जाता है। नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा देश संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान के अनुसार सबको वही चीजें मिलनी चाहिए जो नौकरी पेशा हो या केंद्र सरकार ने जो छूट दिया वो आपको नहीं मिला जैसे बाकी लोगों को मिला, ये वही समानता है। मात्र 6 माह मिला और 1.5 साल यदि हमारे कोरोना काल का जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे, क्योंकि कोरोना काल 2 साल लगभग चला, तो 1.5 साल यदि हमारे लिए वो कोरोना काल को मोरेटोरियम पीरियड में और काउंट किया जाए तो हमारा खाता उस हिसाब से एनपीए से मुक्त हो सकता है। एनपीए से मुक्त हो जाता है और बाकी जो मदद मिलनी चाहिए वो मांग कर रहे हैं आप। हाँ, बाकी अतिरिक्त ऋण मांग रहे हैं, हमने कोई अलग से तो मांगा नहीं है, क्योंकि लागत मूल्य बढ़ गया। 2018 से आज 2023 आ गया है। 5 साल में सरकार भी अपना अगर कोई टेंडर निकालती है तो उसमें सरकार बदल जाती 5 साल में, तो सरकारें बदल जाती है, लेकिन यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और सरकार को चलाने वाला अंग प्रशासन वो ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की ओर से क्या लिखा पड़ी आपने? कलेक्टर वगैरह को भी लेटर लिखा तो उनकी ओर से कोई मदद मिली, मतलब कि यार चलो इनको हम कुछ मदद करते हैं, इनको छूट दे देते हैं या फिर इनका उद्योग स्थापित हो जाए, ये कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर ये कैसे? नहीं, सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, कागजों में और समाचारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने में आप देख सकते हैं। मैं 10 माह से ज्यादा हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखा पढ़ी का। आपकी उम्र क्या है? 66 वर्ष। 66 साल की उम्र जी। इस उम्र में भी जज्बा है कि मैं करूं, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप इमोशनल हो गए। जिंदगी भर की कमाई इसी में लगा दी क्या आपने? जी जी। तो अगर हम करेंगे जो बेनिफिट होगा तो वो देश को भी होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हमारे उद्योग के जरिए कम से कम 10 परिवारों का भी रोजगार चलेगा। तो इसीलिए हमने इच्छा मृत्यु मांग की है कि सरकार हमको दे, क्योंकि अगर मदद नहीं कर सकती है तो यही दे दे। आंटी आप भी रो रही, मतलब क्या, मतलब ये जितनी पूंजी आपने लगाई है वो तो डूबने जो नजर आ रही है, कहीं कोई मदद की आस? नहीं बोल सकती मैं कुछ, नहीं बोल सकती मैं कुछ। परेशान हो गई, बस यही चाहती हूँ कि बस भगवान मेरे को ले जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में अब मेरे को। कहीं से कोई आप नहीं आश्वासन वगैरह कहीं नहीं? कुछ नहीं। इसलिए आप लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं कि अब जीना नहीं है इस यहाँ पे? जी। क्या करेंगे आगे? मतलब जी लेटर तो लगातार लिख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को। अब सरकार जब गूंगी बहरी हो गई तो अब आम आदमी क्या कर सकता है? हमारे देश में आत्मघात करना कानूनन गुनाह है और हमारे यहाँ का संविधान भी कहता है कि मौन को जो है स्वीकृति माना जाता है। तो हमने सरकार से जो लिखा पढ़ी की है, सरकार मौन है, तो या तो हम ये मान के चले कि हमारे आत्मघात का जो है ये स्वीकृति मिल गई है। आपने लेटर लिखा था कि मैं आत्मघात करने जा रहा हूँ, ये चीज बता दी आप दोनों? जी जी, देश के प्रथम को हमने जानकारी दे दी है जो संविधान से भी ऊपर है। तीनों सेनाओं का और संविधान से ऊपर का पद है राष्ट्रपति जी का। कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक? कोई रिप्लाई नहीं है। आप मौन स्वीकृति मान रहे हैं? जी। आगे क्या कदम उठाएंगे? मतलब ये तो बस तारीख बढ़ती जा रही है, नीलामी भी होने वाली है आपकी फैक्ट्री? जी, अगर शुरू नहीं हो पाई है। जी, जिस दिन नीलाम हो गई उस दिन हम लोग ये कदम उठाएंगे। अब ये सरकार तय करे कि नीलामी करके और आत्मघात की स्वीकृति दे रही है या रोक करके और उद्योगों को मदद दे रही है। बाकी तो लेटर में इन्होंने बात लिखी, हम लेटर को दिखाने की कोशिश करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवरीवन, सब के सब इसमें चाहे तो इनको बचा सकते हैं। और मौन स्वीकृति इनका कहना है कि भाई वाकई में एक सरकारी सिस्टम में होता है कि अगर कोई रिप्लाई ना आए उसको मौन स्वीकृति माना जाता है और एक तरफा कार्रवाई की जाती है। तो इन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए, दोनों दंपति ने इच्छा मृत्यु के लिए लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आया है तो उसे ये जो है मौन स्वीकृति मान रहे हैं और ये मान
बोले हैं कि इच्छा मृत्यु की स्वीकृति उन्होंने दे दी है। तो जिस दिन नीलामी होगी इनकी फैक्ट्री शुरू नहीं हो पाई, सिर्फ बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, और कोरोना काल के आपदा में जिस तरह से देश में आपदा आई, इसी तरह ही ढुडानी परिवार में भी वो आपदा बनकर आई और इनकी गाढ़ी पूंजी जो है उस फैक्ट्री में लग गई, लेकिन जो शुरू नहीं हो पाई है। आंखों में आंसू है दोनों के, पति पत्नी के, आप देख सकते हैं। तो बस ये चाहते हैं कि जो मदद इनको मिल सकती है वो सरकार को देनी चाहिए। जी हाँ। एक चीज समझ में नहीं आई कि सरकारी कर्मचारी सरकार का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे लोन के लिए तो सरकारी नौकर ज्यादा जिम्मेदार है इस काम के। जी, हमने जो मांग की है वो उतनी कम पूंजी है जितनी हमने अदा की है। हमने कोई एक्स्ट्रा तो मांगा नहीं है। यदि मेरे उद्योग को, जैसा कि बैंक ने डिक्लेयर किया है नीलामी के लिए, तो उसका राशि रखा गया है 14 लाख रुपया, 14.5 लाख। 14.5 लाख की जगह चलो हम मान लेते कि 15 लाख किसी ने ऑक्शन लगाया, उनको आप बेच देंगे, है ना। तो बाकी की रिकवरी 35 लाख में 15 लाख, 20 लाख का नुकसान जो होगा, मेरा तो जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, वो तो मैंने गिनवा दिया। तो इसमें जो सरकार का नुकसान होगा उसका जवाबदार कौन? बड़ा सवाल है। तो वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे बैंक अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, वो लोग सरकार का क्यों नुकसान करना चाह रहे हैं? तो इससे एक बात जाहिर होती कि जो बड़े बड़े पूंजीपति जो बैंक को चूना लगा के गए, क्या हम भी वैसे ही करें? हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? सवाल बड़े हैं। अच्छा, ये बेसिक डिटेल बता दीजिए कि उद्योग क्या संचालित करने वाले थे, शुरू क्या करने वाले थे, और अभी आप कहाँ रहते हैं और कहाँ शुरू करने वाले थे, ये बता दीजिए। हमारा उद्योग जो है, हम सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए हमने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उद्योग लगाना चालू किया, पापड़ उद्योग। और हम चाह रहे हैं कि देश का उत्थान हो और देश प्रगति की ओर बढ़े, इसीलिए हमने पिछड़े जिले को चुना, जो कि दुर्ग से अलग होकर के बेमेतरा नया जिला बना। तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिला के बॉर्डर में हमने अपना उद्योग चालू किया। तो क्या हमारी सोच गलत है? सरकार से हट के है? तो जब हम भी चाह रहे हैं कि सरकार के कदम से कदम मिला के चले और उनको सहयोग करें, तो सरकार क्यों नहीं चाहती कि हमारा भी सहयोग हो? ठीक है। और अभी कहाँ रहना होता है आपका, ये भी बता दीजिए। अभी हम वर्तमान सेक्टर 8 में रहते हैं और इससे पहले हम लोग रायपुर नाका में रहते थे। तो वो भाइयों ने आपसी बंटवारा कर लिया तो मुझे हटा दिया गया, तो मैं अभी किराए के मकान में रहता हूँ। ये ढुडानी दंपति हैं जिनकी मांगे हैं, और आपने मांग लगभग सुनी ली, समझ गए मामला, आप समझ को आ ही गया होगा। बाकी सरकारी सिस्टम इसमें दोषी बोलना सही है कि नहीं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था के शिकार है। जिनकी आंखों में आज आंसू है, शायद वो सरकारी सिस्टम सही तरीके से काम करता और थोड़ी मदद की आस, आप जो भावना है वो दिखाता, तो इनके आंखों में आंसू नहीं होती, इन बुजुर्ग दंपति के आंखों में आंसू नहीं होती। तो कोशिश थी हमारी कि इनकी बातें हम आप तक पहुंचा सके, जो सिस्टम के जो लोग हैं वहां तक पहुंच जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।